बोकारो जिला के गोमिया के जंगलों में गूंजी गोलियों की आवाज। 2 नक्सली ढेर। पुलिस और सीआरपीएफ के संयुक्त कार्रवाई में बड़ी सफलता मिली है। तो बोकारो जिला के गोमिया थाना क्षेत्र के जंगलों में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। करीब 1 घंटे चली इस गोलीबारी में सुरक्षा बलों ने 2 नक्सलियों को मार गिराया है। इस मुठभेड़ में 5 लाख का इनामी सब जोनल कमांडर कुंवर मांझी और एक अन्य माओवादी ढेर हो गए। कोबरा बटालियन के भी एक जवान के शहीद होने की खबर है। घटनास्थल से भारी मात्रा में हथियार, विस्फोटक और नक्सली साहित्य पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पुलिस की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि इलाके में कुछ हार्डकोर नक्सली मूवमेंट कर रहे हैं। इसी सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया और आसपास के जंगलों में छापेमारी अभियान की शुरुआत की। नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में 2 नक्सली ढेर हो गए, जबकि बाकी फरार हो गए। इधर बोकारो एसपी ने पुष्टि की है कि मारे गए नक्सलियों की पहचान हो गई है और घटनास्थल पर सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। 209 बटालियन और बोकारो जिला बल की एक संयुक्त टीम बनाई गई थी। उसी संयुक्त टीम द्वारा आज दिनांक 16/7/2025 को सुबह जो ऑपरेशन चलाया गया, उसमें सुबह लगभग 6 साढ़े 6 बजे माओवादियों द्वारा, उनके दस्ते द्वारा पुलिस बल को देखकर, अप्रोच करता हुआ देखकर उन पर फायरिंग जो है स्टार्ट कर दी और उसी में अपनी आत्मरक्षा के बचाव कार्रवाई हेतु पुलिस बल द्वारा भी उसमें फायरिंग से जवाब दिया गया। उसी मुठभेड़ में जो है जब फायरिंग हुई और फायरिंग समाप्त हुई और जो कि कुछ नक्सली उसमें से भाग गए, तो शांत होने के बाद जब एरिया को सर्च किया गया तो पाया गया कि वहां पर 2 व्यक्तियों के शव वहां पर बरामद हुए हैं और उन शव में से जो एक शव था वो एक नक्सली वर्दी पहना हुआ शव था, जिसकी पहचान जो है कुंवर मांझी उर्फ सहदेव मांझी उर्फ सदे, जो कि बिरहोर डेरा का ही रहने वाला है, थाना गोमिया का रहने वाला है, जो कि 5 लाख का इनाम जिनके सर पर था, सब जोनल कमांडर के पद पर थे। एवं एक दूसरा शव जो प्राप्त हुआ है वो सादे लिबास में था, कोई अज्ञात व्यक्ति का। तो ये जो अज्ञात व्यक्ति है, इनकी पहचान के लिए हम अगर तक कार्रवाई कर रहे हैं और जो मृत नक्सली है, जैसा हमने बताया 5 लाख का इनामी है, और जो बाकी सदस्य थे जिनका हमने पहले भी नाम बताया, ये सब जो 21 अप्रैल को जो एक मुठभेड़ हुआ था जिसमें 8 नक्सली जो है मृत हुए थे, उस घटना में भी ये लोग सम्मिलित थे। इस घटना में जो एक हमारे 209 बटालियन के एक जवान थे, प्राणेश्वर कोच, उनकी गोली लगने से वो शहीद हो गए, शहादत को प्राप्त हुए। उसके अलावा हमने आपको बता दिया जो हमारा चिन्हित हुए हैं जो व्यक्ति, जो एक शव जो बरामद हुआ है, जिनका आपराधिक इतिहास भी पाया गया है। लगभग 28 कांड इनपे, बोकारो और हजारीबाग दोनों जिला मिला के लगभग 28 कांड उनके विरुद्ध दर्ज है। जो छापामारी हुई है और अभी तक जो सर्च है, उसमें काफी सारा जो दैनिक सामग्री, उनका टेंट, उनका कैंप, वो सब बरामद हुआ है और साथ में एक AK-47 जो इनके पास थी, सब जोनल कमांडर के पास, और उसमें जो मैगजीन और उसमें कुछ राउंड जो है वो बरामद हुए हैं। तो अभी तक ये है जो फैक्ट्स है और फाइंडिंग्स है, और इस पर आगे और कार्रवाई की जा रही है और सर्च ऑपरेशन अभी भी कंटिन्यू कर रहा है। उम्मीद है कि कुछ और भी शायद हमारे हाथ लगे। तो एज ऑफ नाउ दिस इज द स्टेटस। लगभग 10-12 होंगे, 10-12 से 15 होंगे। जैसा कि जब मैंने ज्वाइन किया था, ये सवाल आपने तब भी मुझसे पूछा था, तो उस टाइम भी हमने बोला था कि ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। बोकारो पुलिस जो है एक बड़ी कड़ी से जुड़ता है झारखंड पुलिस की, और झारखंड पुलिस जो है लगभग 20 सालों से विभिन्न पदाधिकारी, जवान और सीआरपी के जवान ऑफिसर्स, कोबरा के जवान ऑफिसर, उनके अलग अलग कंट्रीब्यूशन, सैक्रिफाइसेस के बाद जो है झारखंड आज स्थिति पे पहुंचा है और बोकारो टू बी पर्टिकुलर आज स्थिति पे पहुंचा है। जैसा कि आपने बोला कि उस ओर बढ़ रहे हैं, जो लास्ट कड़ी है उसी को हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उसी कोशिश में एक और सफलता आप मानिए इसे, और हमें आशा है कि इसी कड़ी को हम आगे और जोड़ते हुए, जो जैसा आपने बताया, जो सपना है हम सभी का, झारखंड पुलिस का
बोकारो पुलिस का कि क्षेत्र जो है नक्सल मुक्त हो और डेवलपमेंट की ओर बढ़े, विकास जो है उन सुदूर क्षेत्र तक भी पहुंचे। वो जो हमारा सपना है वो पूर्ण है, ये हम भी आशा करते हैं। सारे लोग भाग गए नक्सलियों को, जो कि सरकार की एक बहुत ही अच्छी सरेंडर पॉलिसी है, नई दिशा, जो कि आप जानते हैं कि अलग अलग इसके लीडर्स, नक्सल लीडर्स हो चाहे काडर मेंबर्स हो, इससे बहुत लाभ उनको मिला है। उनकी फैमिलीज आज अच्छी कंडीशन में है और उनकी लाइफ एक अच्छी डायरेक्शन में बढ़ रही है, मेन स्ट्रीम में जुड़े हैं। उनको भी फायदा लग रहा है कि अब इस मतलब एंडलेस लड़ाई का, जिसका कोई रिजल्ट नहीं है, जिसका कोई परिणाम नहीं होने वाला, अपने परिवार को जबरदस्ती का वो परेशान कर रहे हैं, किससे लड़ रहे हैं? हम सरकार तो पब्लिक के लिए ही है ना, तो सरकार से क्यों लड़ रहे हैं? आप आइए, जुड़िए, विकास का हिस्सा बनिए। गौरतलब है कि इस मुठभेड़ के बाद पूरे क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और अतिरिक्त जवानों को तैनात किया गया है ताकि फरार नक्सलियों को पकड़ा जा सके। तो जिस तरह से बोकारो के डोमिया में आज सुबह जो घटना घटी और इस घटना में पुलिस ने 2 माओवादियों को ढेर किया है, ऐसे में पुलिस की बड़ी सफलता मानी जा रही है।